आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए मैंने कहा था कि हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण टीजीपीजी एलटी गेट यूपी ट्रिपल एससी एनवीआर डीएसबी आरओ एआरओ एग्ज़ाम या फिर बीईओ या वीडियो एग्ज़ाम जो हो रहे हैं सभी के लिए जो महत्वपूर्ण क्लास टॉपिक वाइज चलती है वो आपकी 3 बजे चलती है, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हिंदी की इसमें हिंदी प्लस हिंदी साहित्य प्लस हिंदी व्याकरण ये आपकी 3 बजे रोज चलती है। 3 बजे या फिर 7 बजे, ठीक है। अब 7 बजे जो टाइमिंग है, 7 बजे की टाइमिंग में आपको 7 बजे टाइमिंग जो पड़ रहा है, 7 बजे की टाइमिंग में आपको सी टेट प्लस यूपी टेट वाले जो हमारे भाई बहन हैं प्लस 51,000 प्लस शिक्षक भर्ती, इससे रिलेटेड सीडीपी चलेगी, मतलब बाल विकास, प्राथमिक स्तर के लिए और जूनियर स्तर के लिए ये सभी में उपयोगी होंगे ये क्वेश्चन। सीडीपी के साथ ईवीएस प्लस हिस्ट्री जीएस जीके हिस्ट्री की ये भी आपकी क्लास स्टार्ट होगी। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं तुरंत या क्लास की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। आज से स्टार्ट करते हैं ये बैच, और बिल्कुल निःशुल्क, जैसे टीजीटी गेट का निःशुल्क बैच है हिंदी साहित्य का, हिंदी का रिलेटेड, वैसे ही अब ये बैच बिल्कुल निःशुल्क है। यह सभी के लिए है। तो कोई भी विद्यार्थी जीवन से कोई भी ऐसी सूचना होगी ये भी आपको एग्जाम नगरी सबसे प्रोवाइड करेगा, चाहे नियुक्ति संबंधी हो, भर्ती संबंधी हो या कोई अन्य सूचनाएँ हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक बहुसंस्कृत कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। देखिए जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं या सीटेट में आए हुए हैं। तो देखिए अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत उपयोगी। पूरी श्रृंखला देखिए, छोड़िए के बाद एक ही क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। पहला, आपने आकलन उपकरण की विशिष्टता तथा वैधता। अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता, अपने विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तीसरा, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय का प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना या आकलन का मानकीकरण। तो देखिए इसमें कौन सा होना चाहिए। बहुसंस्कृत कक्षा में एक अध्यापक सुनिश्चित करेगी। देखिए अपने आकलन के उपकरण की विशेषता तथा वैधता, ये बहुत कक्षाएं में सही नहीं बैठता। ये दूसरा नंबर है जो हमारा, ये सही होगा। अपने विद्यार्थी की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, क्योंकि बहुत सांस्कृतिक कक्षा है, इसमें हर भाषाई क्षेत्र वाले, राज्य वाले इसमें स्टूडेंट होंगे, ठीक है। बहुत सांस्कृतिक कक्षा में उनकी अलग अलग संस्कृतियाँ होंगी, अलग अलग भाषा होंगी, इसलिए अपने विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि का आकलन, ये उपयुक्त आंसर है। चलिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय में के संरचना, ये सीटेट 2015 में आया था। देखिए एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्षा मतलब क्रिएटिविटी, ठीक है। संरचनात्मक कक्षा में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों को भूमिका में निगलित क्या देखना चाहिए। तो संरचना किसी करना चाहिए, संरचनात्मक है। कक्षा में अपने स्वयं के आकलन के लिए विद्यार्थियों की भूमिका में निगलित क्या क्या देखना चाहिए। उत्तर एक देखते हैं। पहला विकल्प, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना चाहिए, जिसे विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा के अंकों के साथ सहबद्ध किया जाएगा। दूसरा, शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमि को नकारना। तीसरा, विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारण होंगे। चौथा, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे सटीक उत्तर है, एक उच्च प्राथमिक का पूछ रहा, प्राथमिक का नहीं पूछ रहा, उच्च प्राथमिक का। प्राथमिक के हिसाब से अलग आंसर हो जाता है। एक उच्च प्राथमिक पूछ रहा तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्षा में अपने स्वयं के आकलन के विद्यार्थी की भूमिका क्या है। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर दे सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा, विद्यार्थी
अपने अध्यापक के साथ आकलन की योजना, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन की योजना बनाए। ठीक है। और जो पहला था, एक विशिष्ट दिशा निर्देश बनाने के बाद विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा प्रति अंकों को सहबद्ध किया जाए, ये नहीं भाई। ठीक है। शिक्षण अधिगम आकलन की भूमिका नकारना, भैया नकारना निगेटिव तो वैसे भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थी आकलन एकमात्र निर्धारण, भैया एकमात्र निर्धारण कहाँ से हो जाएंगे, यही फोर्थ आंसर आपका राइट आंसर है। सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन क्या है, पहला अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता, अलग करने और रैंक देने के लिए प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, यह विशिष्ट होता है, अपने आप में कई आकलन गतिविधियाँ होती है। देखिए, तो सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा, देखिए जो अभिप्रेरणा उसको बढ़ावा देता है, यही राइट आंसर है। देखिए, और ये जो बी नंबर है गलत है, ये कह रहा है अलग करने और रैंक देने का प्रयोजन, भैया वो अलग रैंक करने का कोई औचित्य ही नहीं है। ग्रेड्स को पूरी तरह महत्व देने पर ग्रेड्स से क्यों भाई महत्व देंगे, अगर सीखना तो क्यों उसको ग्रेड से महत्व देंगे भाई, सीखना अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देगा, ये भी गलत हो। विशिष्ट होता है अपने आप में कई आकलन, ये भी गलत है, आपका पहला आंसर सही है। ठीक है। ये सीटेट 2014 में आया है। 14 क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन। देखिए, विद्यालय आधारित आकलन है, ये परिणामों की अपेक्षा अपनी तकनीकों पर केंद्रित है, यह परिणामों की अपेक्षा अपनी तकनीकों पर केंद्रित है। यह आकलित किया जाएगा कि इन शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। रचनात्मक पुष्टि, देखिए तीसरा, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। देखिए, और चौथा, परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें निरंतर परीक्षा होता है। देखिए, इसमें वही आंसर हम लोग राइट मानेंगे, आंसर जो कोई रचना से हो, बाहरी विद्यालय ज्ञान से हो, या स्वयं प्रेरणा स्वयं से सीखने से हो। ठीक है। तो ये जो आंसर होते हैं ये सर्वोत्तम होते हैं। नेगेटिव वाले जो केवल है, ये नकारात्मक वाले कभी आंसर नहीं। हाँ, नकारात्मक वाले जो क्वेश्चन सही होंगे जब वो नकारात्मक पूछेगा तो उसमें हम लोग पॉजिटिव हटा देंगे, नकारात्मक का एक आंसर जो होगा वो मिल जाएगा हमें। तो देखिए, तो विद्यालय आधारित आकलन जो होगा परिणामों की अपेक्षा तकनीकों का केंद्रित, भैया केंद्रित तो नहीं होगा। क्या आकलित किया जाएगा कि इस पर शिक्षार्थी कम नियंत्रण प्रदान, तो भैया कम यहाँ से गलत होता है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने की संवर्धन करता है, ये आपका सही है। और ये भी बढ़ावा शिक्षण बढ़ावा दे, क्योंकि निरंतर परीक्षण होता है, तो भैया निरंतर तो परीक्षण होता नहीं रहता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है, तो जो मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है, तो प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, वस्तुओं को श्रेणी कर हेतु नूतन पद्धति का निर्माण करना, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, या एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। पांचवा है आपका, वो चौथा ऑप्शन। तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सीटेट 2014 पे आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण मूल्यांकन के क्षेत्र प्रदर्शित करता है। तो देखिए, इसमें यही चौथा ऑप्शन जिसमें टिक लगा हुआ है, यह एक समाधान और तार्किक, मेन यही है, तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, मेंटलिटी। ठीक है। आकलन की प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही होती है। उन दोनों में भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है। ये सीटेट 2014 का ये भी क्वेश्चन है। अनुकूलन का स्तर, विचारों का घनत्व, समय अंतराल, या भावनाओं की पराकाष्ठा, तो आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए, इसमें देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण है, लेकिन राजेश की जो उत्तेजना अनुत्साही है, और दोनों की भावात्मक अनुभवों का अंतर है। इसी तरह कई क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है, कई क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो देखिए, इसमें दोनों का अनुकूलन का स्तर वही है, समय अंतराल इसमें नहीं है, विचारों घनत्व नहीं है, क्योंकि देविका की अलग उत्तेजना ऊर्जापूर्ण है, वो अलग कार्य के दौरान वही, जबकि आकलन प्रक्रिया तबकि राजेश की जो है वो भावनाओं की पराकाष्ठा लिखा हुआ है, भावनाओं से भावना आप देख मत कर दीजिएगा, ये अनुकूलन का स्तर है। सतत और व्यापक मूल्यांकन
पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, ये सतत व्यापक मूल्यांकन बल देता है बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकताओं पर, अनावश्यकताओं पर सीखने के सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण पर, या सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड या सुधारा जाए इस पर, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं के सामंजस्य पर 2013 में आया है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। देखिए, तो ये बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता, देखिए अनावश्यकता, ये तो यही गलत हो जाए, आवश्यकता हो तब भी ठीक है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, तो व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण तो भैया किसी का नहीं कर सकते, बच्चे का करते रहे। निरंतर परीक्षण भाई एक वैसे भी एग्ज़ाम टेस्ट होते हैं तो तिमाही समाही में बनाए जाते हैं, तिमाही छमाही सालाना, तो निरंतर दिए। लेकिन ये हमारा जो बल देता है सीखने के किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड को और सुधारा जाए इस पर, कि कैसे सुधारा जाए, इनको कैसे किया जाए, सामंजस्य, ये गलत है। सी नंबर आपका सही है, 7वां। चलिए 8वां देखते हैं। के अतिरिक्त डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी सीखने के रूप में आकलन, सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। सीटेट 2013 में आया है। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। दूसरा, अवसर लेने में तो शिक्षार्थियों के सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, या पढ़ाए गए विषय पर जितना मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, या जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार प्रशिक्षण लेना। के अतिरिक्त, तो भैया इसमें यही एक के अतिरिक्त यही एक, देखिए शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण के लिए कहना ये सही है। अवसर है तो शिक्षार्थियों के सुरक्षित वातावरण, ये तो बहुत बढ़िया है। पढ़ाए गए विषयों को मनन और शिक्षार्थियों को करने के कहना ये, लेकिन जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। देखिए परीक्षण लगातार लेना, अभी मैंने बताया कि निरंतर परीक्षण लेना कोई स्वाभाविक कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। वैसे आंसर के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त ये तीनों सही हैं, यही आपका चौथा गलत है, ठीक है। इसके अतिरिक्त लगातार किसी के बच्चे को अगर आपको दे दिया जाए और उससे आप रोज़ उसका परीक्षण लेते रहे, रोज़ करते, बोर नहीं हो जाएगा, पढ़ाई उसका दिमाग ही हट जाएगा, ठीक है। ये नहीं करना। वैसे ही देखिए आप देखते हैं तो हमेशा जो होते हैं एग्ज़ाम होते हैं पहले तिमाही, छमाही, फिर सालाना, ठीक है। डेली नहीं लिया जाता। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। भैया के समान है, सीखने का आकलन गलत है भैया। जब चखेगा तो आकलन कहाँ से सीखने का आकलन करेगा? सीखने के लिए आकलन, हाँ सीखने के लिए आकर खाना चखता है तो वो सीखने के समान है। सीखने के लिए आकलन जो है वह सीखने के लिए उसने चखा कि उसका आकलन किया, ठीक है, पकाते समय कि कैसा है, ठीक है। आपका दूसरा नंबर सही है। ये आपको ऐसा क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिल सकता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। नया 10वां क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं, ये सीटेट 2012 का आया है। एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ। डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं, यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चों की व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। ये देखिए एक ये आपका पॉजिटिव आंसर आ गया, अंतःक्रियाओं का, उनको अच्छा अवसर दिलाना, वो अच्छा बाहरी ज्ञान से जोड़ना प्राथमिक में, ठीक है। तो यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा अथवा लग गया, व्यक्तिगत अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, यहाँ अथवा लग गया, ठीक है। चलिए और देखते हैं, अथवा लग गया तो यहाँ से ये हो जाएगा गलत, ठीक है। यह घटनाओं का सही वर्णन गलत है। जो रिकॉर्ड करते हैं, वृत्तांत रिकॉर्ड करते के अलावा लिखा है ना, तो भैया ये सही चीज़ है, ये सही है। यह घटनाओं का सही वर्णन ये भी सही है, लेकिन के अलावा मतलब नेगेटिव, तो ये तो सही है भी, ठीक है। इसमें नेगेटिव ढूंढना है, के अलावा, ठीक है। इसमें अंतःक्रिया सामाजिक, ये भी सही है, ये भी सही। यह पर्याप्त, जो सही तीन ठो देख लेंगे, जो नेगेटिव मिलेगा उसी के अलावा, ठीक है। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, हाँ भाई, अगर घटनाओं का है तो पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक है।
प्रतिवेदन है। लेकिन चौथा है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है, इसलिए यह वह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। इसी के अलावा यही आंसर है, यही आंसर हमारा सही है चौथा। इसी के अलावा मतलब ये चीज़ निगेटिव है, ये चीज़ राइट आंसर नहीं है, ये 3 राइट थे और ये चौथा हमारा निगेटिव, यही हमारा आंसर। इसके अलावा निम्नलिखित वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं, ये तीनों हैं, ये तीनों घटना वृत्तांत की विशेषताएं, लेकिन ये चौथा नहीं है इसके अलावा। ठीक है, आप समझ गए ना, कई बार रिपीट मैंने कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। कल फिर 10 क्वेश्चन की एक सीरीज़ देखेंगे ये इससे नीचे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको क्लासें मिलती रही। हिंदी क्लास कंटिन्यू चल रही 3 बजे, वो भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, उस पर आपको PDF नोट और सुपर टेस्ट शिक्षक भर्ती का जो PDF है, नोट से हर चीज़ आपको मिलेगा। टेलीग्राम पे आइए, एग्ज़ाम नगरी डालिए, उस पर जुड़िए। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें। कल इसी टाइम EVS की क्लास आपको मिलेगी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं।